सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आज हम सुबह आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 को सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है उस किताब की 5वीं यूनिट। इसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो चलिए आज सुबह सुबह शुरू करते हैं ये नया चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन यानी कि कहने का मतलब है खनिज मतलब खनन करके निकाली यानी खोद कर जमीन के नीचे से निकाली जाने वाली वस्तुएं जो पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तथा ऊर्जा संसाधन जो हमारी ऊर्जा गैस हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, है ना, और आपका सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, है ना, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा हो गई। तो ऊर्जा है ना, इनकी बात कर रहा है। जिसे ऊर्जा मतलब शक्ति से चलने वाली, जैसे आपका पेट्रोलियम पदार्थ है उसको उपयोग के लायक बनाया जाता है। कच्चा तेल होता है, लाके रिफाइनरी में रिफाइन करके तब उसको उपयोग में लाया जाता है। तो क्या है, उसको जैसे ही हम गाड़ियों में डालते हैं, अपने मोटरसाइकिल में, कार में, तो गाड़ी तेजी से चलना शुरू कर देती है। ठीक है, वैसे ही जल विद्युत ऊर्जा हो गई। जल विद्युत ऊर्जा जैसे ही बिजलियाँ बनती है और सप्लाई की जाती है तो हमारे घरों में हमने बटन दबाई और बिजली जलना शुरू, प्रकाशित करना शुरू कर देती है। वैसे ही पवन से भी ऊर्जा बनती है, बिजली बनाई जाती है। सूर्य से भी बिजली बनाई जा रही है। आप लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा सब जगह ज़्यादा लोगों में दिख रहा है देखने को। और ज्वारीय समुद्री लहरों के द्वारा बनाई जाने वाली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर की गर्म जो है, जो गैसें निकल रही हैं, टेम्परेचर है, उसके माध्यम से भी बिजली बनाई जा रही है। तो इससे कई प्रकार के ऊर्जा के संसाधन। कोयला है, ये आप देख रहे हैं, कोयला से पहले ट्रेन चलती थी, रेलगाड़ियाँ, तो अभी एक ऊर्जा का स्रोत है। तो देखते हैं खनिज, है ना, खनन करके निकाली, धरातल को खनन करके खोद कर निकाली जाने वाली वस्तुएं ही खनिज कहलाती हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। शुरू करते हैं आज हम लोग फिर से नया चैप्टर 5वीं यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? कहने का मतलब है हमारा जो जीवन चल रहा है डेली, रोजमर्रा मतलब डेली कमाने खाने वाली ज़िंदगी जो चल रही है, इस ज़िंदगी में, जीवन में हमारे घर में जिन भी वस्तुओं का उपयोग हो रहा है, छुरी, चाकू, प्लेट, चम्मच, कटोरी, थाली, है ना, कुकर, हम ये सब प्रयोग करते हैं ना, और डेली उपयोग में आ रही एक चीज़ें, है ना। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों की क्या सूची बना सकते हैं कि क्या क्या उपयोग में आता है। तो ये सारी चीज़ें उपयोग में डेली लाई जाती हैं। अब कह रहा है कि बताइए ये चीज़ें आती कहाँ से है, मिलती कहाँ से है हमको, है ना। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी पृथ्वी की ऊपरी परत, भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत, सरफेस, जिसपे हम लोग रहते हैं, ये ऊपरी परत यानी जिसपे निवास करते हैं हम लोग, विभिन्न खनिजों के योग से बनी है। ये ऊपरी परत जो है क्या कर रहा है, तमाम तरह के खनिजों के मिलने से बनी है। मतलब कई प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं, बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। कह रहा इन जो खनिज पाए जाते हैं धरातली चट्टानों में, उन्हें उपयुक्त शोध करके, है ना, तब प्राप्त किया जाता है, धातुएं निकाली जाती हैं, है ना, अच्छे से जानकारी करके। ठीक है, खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। कह रहा है खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है, यानी कि एक जरूरी हिस्सा है। पर डे हमको उसको उपयोग करना है, इसलिए वो हमारे जीवन का एक उपयोगी हिस्सा है। लगभग हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रहा है, लगभग हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। अभी देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। सभी
एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, एक जो छोटी सुई होती है जिसमें घर में कपड़े वगैरह सिलाई की जाती है, उससे लेकर के अगर एक बड़ी इमारत यानी मकान बड़े बड़े, या फिर एक बड़ा जहाज यानी कि चाहे पानी की जहाज हो चाहे हवाई जहाज हो, सभी खनिजों से बने हैं। मतलब ये सारी चीज़ें किससे बनी है? धरातल की स्थल से निकाली गई, खोद कर निकाली गई जो धातुएं होती हैं, उन्हीं धातुओं से इनका जो है उपयोग करके इन सभी वस्तुओं को बनाया गया है। देखते हैं, रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। मतलब कह रहा है जो रेल जिस ट्रैक पर चलती, जिस लाइन पर चलती है, जो पटरी होती है, वो पटरी रेल की लाइन, और सड़क के पत्थर, जो सड़कों पर गिट्टियाँ बड़ी बड़ी सड़क बनाई जाती हैं, वो पत्थर हमारे औजार भी हैं, क्योंकि पूर्वज पहले इन्हीं का उपयोग करते थे, पत्थरों का। और इन लोहे से भी औजार तो बनता ही है भाई, हथियार। तथा मशीन भी बनाई जाती है। देख लो, आपके घरों में चारा काटने वाली मशीन होगी, देखा होगा आपने। आटा पीसने की, गेहूँ पीसने की मशीन है, चावल कूटने की मशीन है ना। ऐसे ही तमाम प्रकार की मशीनें देखो, धान काटने वाली मशीन चल रही है ना। तो ये सब क्या है? लोहे की तो बनी हुई चीज़ें। चलो, खनिजों से, सभी किससे बनी है? खनिज से। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं। सभी किससे निर्मित हैं? खनिज से। किसको कह रहा है? कार, मारुति कार चलती है हम लोग यहाँ ना, उससे। बस देख रहे हैं आप, सड़कों पे चलते हैं आप बसों में बैठकर। रेलगाड़ियों से भी आप सफ़र करते हैं। हवाई जहाज़ से भी भाई सभी लोग तो नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हवाई जहाज़ का भी सफ़र करते हैं। तो कह रहा है सभी खनिजों से निर्मित है। ये सब भी खनिज से ही बनी हुई है, धरातल के अंदर से निकाली हुई वस्तुओं से, धातुओं से बनी हुई है, और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा संचालित होते हैं। कह रहा धरती से प्राप्त, पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके द्वारा ये चलती है। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं। ये हम लोग डेली जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उनमें भी खनिज होता है। जैसे हम खाते हैं, क्या करते हैं? खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी आजीविका तथा बनावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। कह रहा है मनुष्य यानी इंसान, आदमी, हम आप विकास के लिए, किसके? अपने सबके विकास के लिए, सभी अवस्थाओं में, हर अवस्था में कह रहा है, अपनी जीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए, तथा सजावट, घरों में जैसे सजावट की जाती है, त्यौहार वगैरह पर देख रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि कुछ लोग रामायण वगैरह करवाते हैं, है ना, और भागवत कथा वगैरह करवाते हैं, या मुस्लिमों में भाई धार्मिक अनुष्ठान जो भी होते हैं, धर्म से संबंधित जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके लिए भी कह रहा है खनिजों का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखते हैं। देखते हैं, ये जो चीज़ें दी हैं आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से देख लेते हैं। चलो, अच्छा। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। हेडी कह रहा है दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। जो मंजन हम करते हैं डेली, उससे क्या होता है? हमारा दांत साफ होता है। कुछ अवघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता से में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, यानी फ्लोराइड वगैरह, और ऊपर जो एल्युमिनियम वगैरह, चूना पत्थर वगैरह जो बताया हमने, ये सब मिलाया जाता है ना। और क्या कह रहा है? फ्लोराइड नमक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है।
यानी कुछ दंत मंजन में अदरक भी मिलाया जाता है जो दांतों को चमक देते हैं। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती। टूथपेस्ट जो बनता है कह रहा है पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताएं कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। जो सभी सजीव मतलब जीवन जिसमें है, जो जी रहे हैं, है ना, जीवित हैं, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपयोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 97.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। अगर ये नहीं होगा तो हम 99.7%, तथापि इतने महत्वपूर्ण गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में असमर्थ हैं। मतलब 3.3 पॉइंट छोड़ के बाकी हम भोजन नहीं कर पाएंगे इनके बिना। कह रहा है चलो खनिज क्या है, क्या कह रहा है, खनिज क्या है। वो वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तथा सम्मिलित खनिज इसे विविध क्यों है। कह रहा है कि खनिज क्या है परिचित देख लेते हैं, है ना। तो वो वैज्ञानिक जो है जो पृथ्वी के बारे में अच्छे से जानकारी, उसकी धरातली चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छे से करते हैं, अध्ययन किए हैं, जिन्हें पृथ्वी के अंदर की पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में और बाहर की चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी है, उन्हीं को भूवैज्ञानिक कहते हैं। तो उनके अनुसार कह रहा है खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, प्राकृतिक रूप से, जिसमें हमारे बनाने का सहयोग कोई भी नहीं है, जिसमें मनुष्य का कोई भी सहयोग नहीं है। वह वस्तु स्वतः अपने आप प्रकृति के द्वारा निर्मित की जाती है या स्वतः अपने आप बनती है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना, जो बनावट है, आंतरिक बनावट संरचना वो निश्चित है ना, कि कितने समय में लगभग बने हुए हैं। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जो खनिज संसाधन है कह रहा प्रकृति में अनेक रूपों में, मतलब कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कह रहा है कठोर हीरा, हीरा इसका मतलब कठोर होता है। अब हीरा बनता कैसे है बच्चों, तो हीरा कोयले का परिवर्तित रूप है, ठीक है ना। धीरे कोयले से जो धातु चट्टानों में कोयला पाया जाता है उन्हीं में अपना जो है रूप परिवर्तन करने के कारण बन जाता है। चलो और क्या कह रहा है, नरम चूना तक सम्मिलित है, यानी कठोर हीरा है तो मुलायम चूना, चूना देखो पानी में डालते ही गल जाता है ना। घर की पुताई करने वाला चूना हो तो देख लो, पानी आपने डाला तो क्या हो जाता है, वो गल जाता है। उसके अलावा आप देखते हैं पान में खाने वाला चूना, वो भी जल्दी से गल जाता है, ठीक है। चलो तो यही कह रहा है कि कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं, हम शुरू करते हैं, अगले पेज पर आते हैं। कह रहा है कि आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। जो चट्टानें होती हैं, धरातली चट्टानें, उनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं, चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक हैं। जो चट्टान बनी हुई है वो अब एक समान जो है तत्व जो होते हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है। जैसे चूना पत्थर होता है एक खनिज से बनी होती है, कुछ चट्टानें होती है जो कई खनिजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है।
अलग अलग मात्रा में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर के कुछ चट्टानें बनी हुई हैं। और कुछ चट्टान चूना जैसे केवल इसमें एक ही प्रकार खनिज पाया जाता है, एक ही चीज से बनी हुई है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। कितनी? 2000 से ज्यादा खनिजों को पहचाना जा सका है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। लेकिन कह रहा है ज्यादातर चट्टानों में, जो ज्यादातर चट्टान है अधिक मात्रा में, उनमें केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं, कुछ खनिज मिले हुए हैं, कुछ खनिज मिले हुए हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। क्या कह रहा है? एक खनिज जो विशेष निश्चित तत्वों का योग है, क्योंकि कुछ जो कह रहा है खनिज है जो विशेष खनिज तत्व से बना हुआ है, निश्चित है कौन सा तत्व है वो, ठीक है ना। उन तत्वों का निर्माण उस समय भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। यानी वे जो तत्व, एक ही प्रकार के तत्व पाए गए, उनसे जो चट्टानों का निर्माण हुआ, वो कह रहा है उस समय की भौतिक और जो रासायनिक परिस्थिति थी या कारण था, उसकी वजह से उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। मतलब उस समय जो भौतिक कारक रहा हो, प्राकृतिक कारक जो भौतिक कारक रहा हो, रासायनिक जो संरचनाएं रही हो, उनसे मिलकर के बना हुआ है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, क्या कह रहा है, इसके फलस्वरूप खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि विविध अलग अलग रंग, खनिजों क्या है, अलग अलग रंग होते हैं, कठोरता होती है मतलब ठोस होते हैं, चमक भी होती है उसमें, घनत्व भी होता है, वजन उसका होता है, तथा अनेक प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। विविध मतलब अनेक प्रकार। भूवैज्ञानिकों, पृथ्वी के बारे में जानकारी करने वाले जो लोग हैं, धरातली जानकारी करने वाले लोग हैं, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये चमक, घनत्व, कठोरता जो पाई जा रही है, रंग, इसके आधार पर ही वो खनिजों की विशेषता को बताते हैं। ठीक है ना, कि किस प्रकार के खनिज क्या है। देख लेते हैं, कह रहा है खनिज भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों को बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण तथा खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। मतलब उनकी विशेष रुचि होती है इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करने की, और अलग अलग जो प्रकार के खनिज होते हैं वो खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया में भी जानते हैं, उसकी आयु कब तक है वो भी बताते हैं कि कब कब बना है, लगभग कितने साल पुराना बना है, या लगभग कितने साल तक आगे इसकी उम्र है चलेगा, है ना। इन सब चीज़ों की जानकारी वो रखते हैं। आगे देखते हैं, करा सामान्य व वाणिज्य व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार के वर्गीकृत किए जाते हैं। तो देख लेते हैं, क्या क्या कह रहा है वर्गीकृत में, कह रहा है खनिजों का वर्गीकरण। ये हेडिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं ये देख लेते हैं। तो कह रहा है खनिज जो पाए जा रहे हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाए जा रहे हैं। आपके पास किताब होगी बच्चों, देख लेना, इसमें हो सकता है आपको छोटा दिखे। कह रहा है खनिज 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज देख लेते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज जो होते हैं जिसमें देख लेते हैं
पाए तो सब धरातल से निकाल के पाए जा रहे हैं। क्या चीज? धरातलीय चट्टानों के नीचे से सब पाए जा रहे हैं, चाहे धात्विक हो चाहे अधात्विक हो चाहे ऊर्जा खनिज हो। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा। धात्विक खनिज में किसको किसको शामिल किया जाता है ना? तो धात्विक खनिज में कह रहा है, देख लेते हैं, लौह धातु जिसमें लोहे के अंश हो। धात्विक खनिज में पहला कौन सा है? लौह धातु जिसमें लोहे के अंश होते हैं। जो धातु बनी है उसमें लोहे का अंश मिला होता है, जैसे लौह अयस्क, लोहा आपने देखा कच्चा लोहा है लोहा। मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट, इन सब में क्या होता है? लोहे के अंश मिले होते हैं। ठीक है, लोहे का अंश पाया जाता है। दूसरा अधात्विक खनिज जो है, दूसरा धात्विक खनिज जो है अलौह, जैसे पहली तो लौह धातु होगी, दूसरी अलौह धातु। इसमें जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट, ये जो अलग अलग चीजें हैं इनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको अलौह धातु कहते हैं। अगला है बहुमूल्य खनिज। क्या कह रहा है? बहुमूल्य खनिज। कैसे? जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि क्या है? ये महंगी वस्तुएं हैं। बहुमूल्य खनिज मतलब महंगी वस्तुएं, है ना, जिनका बहुत ज़्यादा रेट है। तो सोना देखो 1,10,000 रुपये, कितना 14,000 कितने पहुंच गया तोला में। चांदी भी 1 लाख के आसपास हमको लग रहा है शायद। प्लेटिनम आदि ये सब धातुएं महंगी बहुत हैं, है ना। आगे आते हैं खनिज में, दूसरा है अधात्विक खनिज। कौन सा? अधात्विक खनिज। वो धात्विक थे, ये अधात्विक है, धातुएं नहीं है ना। जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। आप देखते हैं कि इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता किसके लिए? प्रेस वगैरह देखते हैं, प्रेस में भी नीचे अभ्रक लगा होता है। ठीक है ना। नमक खाते ही, पोटाश, सल्फर आप देख ही रहे हैं कि यूरिया, पोटाश, सल्फर डाई या सल्फर तमाम चीज़ें खेतों में भी प्रयोग किया जा रहा है। चूनाश्म या चूना पत्थर, चूना पत्थर एक चूना घर पोतने के लिए भी आता है, घर की पुताई के लिए, और एक चूना पान में कत्था के साथ लगा के खाने वाला। संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, इनको देखते हैं घरों में उपयोग में लाया जाता है। बहुत से लोगों के घरों में देखो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, ठीक है, बलुआ पत्थर लगे हुए हैं, तो ऐसे ही बनता है। आगे ऊर्जा खनिज। कौन सा? ऊर्जा खनिज। जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। कोयला जलाया जाता है, ठीक है, तो कोयले को भी जलाते हैं। कोयला यानी कि कोयले से पहले देखो ट्रेन चलती थी। क्या चलती थी? ट्रेन वगैरह चलती थी, है ना। कोयला भट्टियों में भी जलाते हैं लोग, लेकिन उपयोग करते तो ऊर्जा मिलती, जलती है तो आग जलती है ना, एनर्जी, उसमें ऊर्जा आती है। आगे पेट्रोलियम, आप मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक सब में दिख रहे हैं डीजल पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, ठीक। प्राकृतिक गैस, गैसों में देखिए खाना बनाया जा रहा है आजकल सिलेंडर में, और गाड़ियाँ चल रही हैं सीएनजी से, तो अभी गैस होती है। देखते हैं क्या कह रहा है आगे। खनिजों की उपलब्धता, यानी कि खनिज कहाँ से पाए जाते हैं, खनिज कहाँ से पाए जाते
हैं। सामान्य खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। जो सामान्य खनिज होता है अयस्क में पाए जाते हैं, कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो चीज़ें उसमें कच्चे रूप में। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण या संचयन, अवयवों का मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है, मिलाने हेतु। ठीक है ना। तो खनन आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। कह रहा है खनन का आर्थिक महत्व तब है जब खोदी गई वस्तुएं, निकाली जाने वाली वस्तुएं हैं, उनका महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन हो, जब उस अयस्क में खनिज का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, मिश्रण पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। कह रहा है जो खनिजों के जो खनन की सुविधा जो होती है, खुदाई की सुविधा जो होती है, कह रहा है जो उसकी निर्माण प्रक्रिया है या बनने की प्रक्रिया है उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। कब बना, कितने दिनों में मिला बना, ठीक है ना, बनावट कैसी है इसकी, किन किन तत्वों से मिलकर बना है, ये सारी चीज़ें। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। जो खनन सुविधा होती है इसके मूल्य को निर्धारित करती है, इसके रेट को निर्धारित करती है, इसके महत्व को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। देखते हैं क्या क्या खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। किन किन चीज़ों से देखते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। आग्नेय जो सर्वप्रथम पहली चट्टान बनी हुई है और कायांतरित जो लास्ट में बनी हुई चट्टान है। आग्नेय चट्टानों का रूप परिवर्तन होने से या आग्नेय चट्टानों का रूप परिवर्तन होने से कायांतरित चट्टान बनी है। कहते हैं इसके दरारों में जो दो छेद बन जाते हैं, बड़े बड़े फट जाते हैं, उनके दरारों में, जोड़ों में या जहाँ जोड़ होता है यहाँ पे, वहाँ भ्रंश या जहाँ जो बैठ जाती है, धंस जाती है, वहाँ भ्रंशों में, वहाँ बिदरों में यानी कि छेदों में उनके मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। छोटे जमाव उनमें एक पतली सिरा के रूप में लंबाई या पतला लंबाई के रूप में पाए जाते हैं और ऊपर से नीचे को पाए जाते हैं। और जो ज़्यादा मोटा जमा होता है वो एक चट्टान के रूप में, परत के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है ना, मोटा। तो इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। मतलब ये नीचे की ओर दरारों को वगैरह की मदद से नीचे को ठेले जाते हैं, धकेल दिए जाते हैं, तो उसी समय इसका निर्माण होता है। आगे कह रहा ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। लेकिन जब ये ऊपर आने लगते हैं तो क्या होते हैं, ठंडे होकर के जम जाते हैं। मुख्य धातु खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह के सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। खा अनेक खनिज औषधि चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। जो औषधि खनिज है, जो आग्नेय चट्टानों का रूप परिवर्तन होने के बाद बनी हुई दूसरी चट्टान है, औषधि चट्टान जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चट्टानों के अनेक खनिजों ये संस्तरों या परतों में, इसके ये परतदार चट्टान होती है, इसके परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में होता है, यानी लेटी हुई अवस्था में, है ना, में निक्षेपण, संचयन यानी इकट्ठा होना व जमाव का परिणाम है। मिलने के व जमने का परिणाम है। जो चट्टानें होती हैं इनमें सब खनिजों का मिश्रण होता है। ठीक है। कोयला तथा चूना अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक, किसकी बात कर रहा है, जो कोयला है तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। यानी लोहा व कोयला का जो निर्माण होता है एक लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, लंबे समय बनता है, काफ़ी दिनों में बनता है इसका निर्माण। एक दो दिन या 2 साल, 2, 4, 6 साल, 10 साल में नहीं बनता, बहुत कई सालों में इसका निर्माण होता है। ठीक है। ऊष्मा व दबाव के परिणाम है, जो दबाव पड़ता है उस पर और जो उसमें तापमान टेम्परेचर लगता है, दोनों की वजह से।
अवसादी चट्टानों में दूसरे श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है। कह रहा है अवसादी चट्टान ये भी पाए जाते हैं। कौन से? अवसादी चट्टानों में दूसरे जो खनिज हैं जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। वाष्पीकरण यानी भाप बन के उड़ने के बाद इनका निर्माण होता है शुष्क प्रदेशों में, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों इस चैप्टर में आज यहीं तक हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम भी एक नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आपको वीडियो बनाकर रोज डेली भेज सकें, आपको पढ़ा सकें। भाई देखिए, आप लोग ही हमारे ऊर्जा स्रोत हो, ठीक है ना। तो आप लोग भाई शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। हम सुबह सुबह देखो 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को देखिए, पढ़िए। कहीं समस्या हो तो हमें बताइए, हमारा काम है आपको समझाना, बताना, ठीक है ना। तो आज से सारे लोग कमेंट भी करना कैसा लग रहा है और शेयर भी करना, ठीक है। भेजो सबको और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।